अब आगे देखते हैं टिक द प्रॉपर नाउन। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर नाउन इसमें सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर टिक लगाना है। तो February टुनाइट इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या आएगा? फेब्रवरी, क्योंकि एक मंथ का प्रॉपर नाम है। टू नाइट मतलब आज रात, ये तो कोई प्रॉपर नहीं हुआ। राजू और मंकी गेव मी ए बुक, तो इसमें क्या आएगा? राजू आ गया। शी और अलीना, तो यहाँ पर एलिना हो जाएगा। वेंट टू मार्केट। ताजमहल और टावर, तो दोनों में ताजमहल, क्योंकि टावर तो बहुत सारे हैं लेकिन ताजमहल एक है। आई शैल गो टू द ऑफिस ऑन मंडे टुडे, तो टुडे तो रोज़ ही आता है लेकिन मंडे एक होता है। दिस ट्रेन गोज़ टू चेन्नई या सिटी, तो दिस ट्रेन गोज़ टू चेन्नई। जहाँ पर देखिए हमने सिर्फ जो नाम है सिर्फ उन्हीं के ऊपर टिक लगाया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन में सारे नेम्स आते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ आया, जहाँ पर किसी का नाम दिख जाए वो प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो एक कॉमन नेम इज़ गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जहाँ पर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के ही नाम दिए गए होते हैं, कॉमन है लेकिन वो, जैसे द डॉक्टर इज़ इन क्लिनिक। तो इसको क्या कहते हैं? इस ड्रेस वाले का, जो ये ऐसी ड्रेस पहन के रखता है, गले में स्टेथोस्कोप रखता है, इंजेक्शन्स वगैरह लगाता है, उसको हम डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर बच्चों बहुत सारे होते हैं, कोई एक डॉक्टर तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कॉमन नाउन में आते हैं। नाम तो इनका होता है कुछ, लेकिन ये एक जैसे बहुत सारे होते हैं, इसलिए कॉमन होते हैं। यहाँ पर द बॉय, अब इस छोटा है और बच्चा है, लड़का है, तो इसको बॉय बोल दिया हमने, लेकिन ऐसे बहुत सारे बॉय हैं, कोई अकेला बॉय नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन में है। तो दीज सेंटेंसेस डॉक्टर, क्लिनिक, बॉय और वॉल आर द कॉमन नाउन। ऑल द एनिमल्स अराउंड यू आर कॉमन नाउन। जितने भी हमारे आसपास जानवर हैं ये सब कॉमन नाउन में आते हैं इनके नाम, क्योंकि देखो अगर आपके सामने एक डॉगी है, उसको डॉगी बोलोगे आप, उस जैसे शक्ल को, उसको आप डॉगी बोलोगे, ठीक है, डॉग है ये। लेकिन उस डॉग जैसे बहुत सारे डॉग होते हैं, वो सारे ही डॉग हैं, उन सबको ही हम डॉग बोलेंगे। ऑल द पीपल आर कॉमन नाउन। सभी जो आदमी होते हैं वो कॉमन नाउन में आते हैं, लेकिन अगर उनका नाम आ गया कुछ, अगर हमें उनका नाम बता दिया, फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। सम कॉमन नाउन आर ट्रेन, बैग, गर्ल, बुक, बिस्किट, डॉग, एलिफेंट, फर्नीचर, सिटी। ये सारे क्या हैं आपके बच्चों? कुछ कॉमन नेम हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल कॉमन नाउन। देयर आर मैनी इन द गार्डन। तो गार्डन में मैनी मतलब बहुत सारी, क्या है? यहाँ आपको क्या दिख रही है? बटरफ्लाइज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और एक बात याद रखनी है बच्चों, जब आप कॉमन नाउन लिख रहे हो तो आपको जो फर्स्ट लेटर बनेगा वो स्मॉल बनाना है। प्रॉपर नाउन में हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना है। तो देयर आर मैनी, यहाँ हमने क्या लिखा? बटरफ्लाइज। तो देखिए यहाँ देयर आर मैनी बटरफ्लाइज इन द गार्डन। अब यहाँ देखिए ये कौन सो रहा है? आदमी सो रहा है एक, ठीक है। इसका नाम नहीं पता हमें क्या है, अगर नाम पता होता तो ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है ये आदमी सो रहा है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। तो द मैन इज़ स्लीपिंग। आगे है द, तो यहाँ हॉर्स दिया हुआ है, इसको हमने हॉर्स लिख दिया, इसका कुछ नाम नहीं है हॉर्स का, सिर्फ हॉर्स है। तो द हॉर्स इज़ ब्राउन इन कलर। आगे है मिस्टर त्यागी बॉट ए न्यू, तो यहाँ पर क्या है? क्या खरीदी उन्होंने? कार, तो कार लिख दिया। हाँ, अगर इस कार का कोई नाम होता कि कौन सी कार है, तो फिर वो किस में आ जाता? प्रॉपर में। द फार्मर इज़ वेरी पुअर, तो ये कौन है जिसके हल रखा हुआ है कंधे पर? फार्मर है, किसान है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? ये फार्मर आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन से नाउन पढ़े हैं? तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। तो एक कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन अस वन। इसमें क्या है? कलेक्टिव का मतलब होता है
कि बहुत कुछ चीज़ें जो एक के द्वारा ली जाती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो एक के द्वारा ली गई हैं, तो वहाँ वो मिलकर एक बनाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और वो मिलकर एक चीज़ बनाती हैं, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन है। जैसे राहुल बॉट ए बंच ऑफ ग्रेप्स, राहुल ने क्या खरीदा? अंगूरों का गुच्छा। तो देखिए इसके में जो गुच्छे में जो एक चीज़ है वो अंगूर है, और अंगूरों से मिलकर एक पूरा गुच्छा बन गया, ठीक है। जब ये अकेला था तो ये अंगूर था, लेकिन अब बहुत सारे हो गए तो गुच्छा बन गया, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। यहाँ देखिए, दिस बैंड ऑफ म्यूजिशियन आर 5 इन नंबर्स, तो 5 म्यूजिशियन से मिलकर एक बैंड बन गया। ये पांचों कौन है? संगीत बजाने वाले हैं, ठीक है, और इन पांचों से मिलकर एक पूरा बैंड बन गया। तो इन दीज सेंटेंस बंच एंड बैंड आर कलेक्टिव नाउन। जो बंच है गुच्छा है, और जो बैंड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कि कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से मिलकर वो एक नाम बनता है। सम एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो जैसे ए ग्रोव ऑफ ट्रीज, ए पेयर ऑफ शूज़, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है? ए ग्रोव, ठीक है, क्लास, ए पेयर, फ्लाइट, हर्ड, फ्लीट, टीम, पैक, बैंड और शावर, ठीक है, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन हैं। तो हमने 3 तरह के नाउन पढ़े। प्रॉपर में क्या था कि प्रॉपर किसी एक आदमी, एक चीज़ का ही वो नाम हो, ठीक है, वैसा दूसरा ना हो तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा कि वो किसी चीज़ का नाम है, लेकिन उस जैसी वो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और कलेक्टिव में क्या पढ़ा हमने कि बहुत सारी चीज़ें से मिलकर एक नाम बनता है, वो कलेक्टिव नाउन है। तो आज आप इतना ही पढ़ोगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।